अच्छी सास। एक बार की बात है, एक गांव में सुमन और उसका परिवार रहता था। सुमन की एक दादी थी। एक दिन की बात है, रसोई से कांच का गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर दादी माँ सुमन पर बुरी तरह बरस पड़ी और सुमन को डांटते हुए बोली, तू इतनी बड़ी हो गई है लेकिन एक काम करना नहीं आया तुम्हें। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराई घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं। हमारी नाक कटाएगी क्या दादी माँ? मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा है, गलती से टूट गया है। सुमन ने सफाई देते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नुकसान नहीं किया। तभी दादी गुस्से में बोली, अच्छा एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। ये संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें कि बड़ों से ऐसे बात करनी है। सब पता चल जाएगा जब तेरी सास चोटी पकड़ कर मारेगी तुम्हें। यह सुनकर सुमन रो पड़ी। हमेशा ही दादी की यही चिक चिक रहती है। वह हमेशा सुमन को डांटती रहती थी, छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराई घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़ कर मारेगी, ऐसा सब कहकर डराया करती थी। अगर सुमन ने जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे घर जाना है, बतीसी मत दिखाया कर। सारा दिन आराम से मत बैठा करो, सारा दिन बाहर मत घूमा करो। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती थी। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती थी और वह दादी को कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि वह भी दादी से डरती थी। उसने कभी माँ को जोर से बोलते हंसते हुए नहीं देखा था। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती है। भूलवंश कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा देती है। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहे। सब लोग दादी से डरते थे। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से सुमन के कोमल मन में प्राय घर और सास का भय समा गया था। वह सास के नाम से भी डरती थी। उसे लगता था ये सास लोग बहुत कठोर होती हैं। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती और घर वाले बोलते कि तुम्हें जल्दी ससुराल भेज देंगे तो सुमन घबरा जाती और उसे अपनी दादी की बात याद आ जाती थी। ससुराल की बातें सुनकर सुमन को माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। सुमन को शादी के नाम से भी चिढ़ हो गई और जब भी कोई शादी की बात करता तो वह उठकर वहाँ से भाग जाती। कई दिनों तक ऐसा ही करती रही और एक दिन उसके लड़के वाले देखने आए और लड़के वालों ने उन्हें पसंद कर लिया और सुमन के घर वालों ने भी लड़के को पसंद कर लिया और फिर जल्दी ही उसका विवाह भी हो गया और वह अपने ससुराल में भी आ गई। सास और पराई घर का ब्याह अब उसे और सताने लगा। उसे अपनी दादी की बातें याद आने लगी। सुमन विदा होकर जब कार में बैठी थी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। वह बहुत डरी हुई थी लेकिन फिर भी वह अपने ससुराल में आ गई और ससुराल आते ही द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह काँप रही थी। उसको काँपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना काँप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कंपकपा रही है। पीछे खड़े देवर रमन ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े लेकिन सुमन को हंसी नहीं आई। वह भी अभी भी काँप रही थी। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति भी कमरे में आ गए लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर पवन ने उससे कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने सोचा उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोगों के सामने उसकी नाक कट जाएगी। वह पूरी रात ठीक से भी सो नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आंख खोली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसे डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और वह सो गई। सुबह जब उसे पता चला कि वह तो अपने ससुराल में आई है तो वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 9 बज रहे थे। पवन कब के उठ चुके थे। डर के हमारे सुमन के आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननद प्रिया की आवाज़ आई, भाभी जी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करेंगी। आज सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। सुमन अभी भी रो रही थी। तब इसके रोने की आवाज़ बाहर तक आई। कमरे से सुमन के रोने की आवाज़ सुनकर प्रिया घबरा गई और वह अंदर जाकर सुमन के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है, तुम रोना बंद करो भाभी। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए सुमन बोली, दीदी आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ, मुझे यह डर लग रहा है कि उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज़ नहीं तो नहीं होगी और वो कहीं मुझे डांटे ना। यह सुनकर हंसते हुए प्रिया बोली, भाभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सब लोग सुबह खूब आराम से उठते हैं। यह सुनकर सुमन को थोड़ा ठीक लगा। सुमन नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। मैं बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए और उनकी नाक न कट जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, रमन ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी आपके सिर पर छिपकली है। छिपकली का नाम सुनते ही सुमन के हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई। जब ट्रे गिर गई तो वह बहुत डर गई कि अब तो सास चोटी पकड़ कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी, रमन भैया ने मुझे डरा दिया था। रोने के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा कोई भी गलती काम
जानबूझकर थोड़ी किया जाता है, वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियाँ हो जाती है। कोई बात नहीं, ट्रे टूट गई तो क्या हुआ, नई आ जाएगी। बेटी, इसमें रोने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़ी ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया था, होने को कौन टाल सकता है। कहते हुए जोर से हंस पड़ा रमन। यह सास की बातें सुनकर सुमन बहुत खुश हुई और अब उसे अपनी सास से डर नहीं लगता था। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे। पवन ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर जोर से हंस पड़े। सुमन भी जोर से हंस पड़ी। जब वह हंसी तो उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है, गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम उसे हंसा कर उसका वास्ता ठीक रखना। यह कहते हुए सूर भी हंस पड़े। अचानक पवन बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है, वो बोलती ही नहीं है। तभी उसकी माँ बोली, तो खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर सुमन के सिर पर का प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं बल्कि कितनी प्यार से समझा देती है। धीरे धीरे सुमन के दिल से पराया घर और सास नाम का डर पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद सुमन अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इतनी कुछ शिकायत कर रहे थे। पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो, वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रही थी। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। यह सुनकर दादी ने सुमन से माफ़ी मांगी और अब सुमन भी खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।